टॉपिक है सर्कल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज द सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है, राइट? इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। हम एक फिक्स दूरी पे, फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट जब मूव करता है तो जो हमारे पास फिगर आती है उसको बोलते हैं सर्कल। जैसे ये सेंटर है तो इसका सभी पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर करोड़ ऑफ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? रेडियस। तो इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी हैव टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। दो ही चीजें हमें चाहिए, क्या? एक तो इसका सेंटर और दूसरा इसका रेडियस। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। इन स्टैंडर्ड इक्वेशन the center of the circle is 0 0 and say radius is equal to r। तो ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे। दिस इज ओरिजिन। ये होगी x ऑफ एक्सिस, ये होगी y ऑफ एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं? 0, 0, राइट? तो एक इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे P, x, y। P इज अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट मींस मूविंग पॉइंट जो कहीं पे भी है, इसके ऊपर है सर्कमफ्रेंस के ऊपर। और मैं जब इसको C को और P को ज्वाइन करूंगा तो व्हाट इज CP? CP क्या हो गया इसका? रेडियस, राइट? P जो होता है ना, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं पे भी हो सकता है पूरे इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, घेरे के ऊपर, राइट? अब ये जो CP है ये आपको पता है हो गया रेडियस। अब C के मेरे पास है 0 0 कोऑर्डिनेट, P के हैं x y, तो मैं इस पे लगा रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला जो आपने 10th में किया था भाई, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर एंड स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो जब मैं इस पर लगाऊंगा तो ये हो गया कि x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r। इसका करूंगी करेंगे स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये है हमारी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, वो जब पेपर पे आप ट्रेस करोगे वो हमेशा सर्कल बनेगा, राइट? मैथ में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फिगर की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट? जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है कि सेंटर 0 0 है, रेडियस दिया है, तो इसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये होगी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इक्वेशन, राइट? ठीक है? तो सेंट्रल जो इक्वेशन है तो इसमें जो सेंटर है वो है h, k पे और जो रेडियस है हमारा वो है जी r। तो कैसे? जैसे इसको हम यूज कर लेते हैं। तो मान लो ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट है h, k और ये है मान लो P पॉइंट x, y। तो CP क्या हो गया? CP हो गया इसका रेडियस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इस पे h k पे और x y पे। तो ये बन गया x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टू r, राइट? ये वाला इसका कर देंगे स्क्वायर, ये हो गया x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट? फॉर एग्जांपल अगर सेंटर मेरे पास है 2, -1 और रेडियस है मान लो 4, तो आंसर क्या आएगा? बोलो
x की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, y की a की क्या होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू, इसको आपने सॉल्व कर लेना, आइडेंटिटी लगा देनी है a प्लस b स्क्वायर यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। तो ये दो मेन इक्वेशन है हमारी, स्टैंडर्ड इक्वेशन और सेंट्रल इक्वेशन। जो तीसरी है हमारी वो है कि इसकी जनरल इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन से ड्राइव होती है, इस इक्वेशन से बनती है। स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट? इसको ऐसे ही याद रखना आपने, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आई कहां से, इससे आई। इसको अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा तो ये बनेगी x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, बोलिए अगेन, -2hx, यहाँ पे y स्क्वायर k स्क्वायर 2ky इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक? तो ये बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2hx -2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने चेंज करके ये लिखा है। तो इसमें मोटी मोटी तीन चेंजेस मैंने किए। कौन सी? यहाँ पे क्या है माइनस h, वहां पे क्या है वहां पे क्या है प्लस प्लस 2g, 2 तो यहाँ पे भी, तो चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे -2h और यहाँ पे है जी, ठीक है। x का जो कोएफिशिएंट है जो x के साथ है वो है ये, और यहाँ पे है ये। तो दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे है -2k, वहां पे है 2f, ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो h के मेरा सेंटर था वो इस इक्वेशन में क्या हो गया, दो कैंसिल, h की वैल्यू क्या आ गई -g और k की वैल्यू क्या आ गई। तो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमने ये बताना है जी -g -f इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये -g -f आएगा कैसे, कैसे निकालोगे? -हाफ, किसका हाफ? ये जो x के साथ लगा है, क्या लगा है 2g का हाफ क्या होगा g, और साथ में उसका साइन चेंज करना है। तो -हाफ क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, अगर ये क्वेश्चन है मेरा x के y के प्लस 4x माइनस 8y, ठीक है, प्लस 16, ये एग्जांपल है। ये इस टाइप की इक्वेशन है बिल्कुल। इसमें से मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका सेंटर कितने है, इसका रेडियस कहां है, तो सेंटर ऐसे बताओगे, ये जो x के साथ लगा है 4, इसका क्या करना है, हाफ करना है, क्योंकि इसके साथ 2g है, तो 2g की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, तो g की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो कैसे आएगी g की वैल्यू, जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उसके साथ क्या लगाना है माइनस, तो ये हो गया जी -2, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -8, तो -8 का क्या बनेगा -4 प्लस का 4, यस प्लस 4। तो ये है, ये सेंटर इस सर्कल का। अगर कोई पूछे जी इसका सेंटर बताओ, अब इसका रेडियस भी पूछेगा, तो ये तो सेंटर का फंडा हो गया। रेडियस इस चीज को मैंने क्या लिखा है, इसको लिखा है जी मैंने c लिखा है। तो मतलब क्या चीज क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो r स्क्वायर भी होगी h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, वहां क्या c यहां आई, तो जी r की वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस c। तो जी h स्क्वायर है, जो h स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। तो इस क्वेश्चन में रेडियस क्या हुआ,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ये सी इसका स्क्वायर रूट 16 और आंसर आ गया 2। समझ में एक बात। तो ऐसी जब क्वेश्चन आएंगे आपको पूछेगा कि व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस, तो आपने क्या करना है जो x का कोएफिशिएंट है व्हाटएवर जो भी है उसको 2 से डिवाइड करना है, उसका साइन चेंज करना है। ऐसे y का जो कोएफिशिएंट है फिर इन दोनों का स्क्वायर करके ये माइनस करके उसका रूट कर देना है, यू विल गेट द रेडियस। ठीक है, अभी आप इसको लिख लो, स्टॉप कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल अपना x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4। क्वेश्चन अपना सेम ही है, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, राइट। व्हाट आई टोल्ड यू कि सेंटर के में फाइंड करना है जेड़ा कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ x तो -3, इट्स नेगेटिव एंड हाफ की लिखा से -1/2 coefficient of x and -1/2 coefficient of y. So coefficient of x is -3. It's negative and half, that is 3/2. Negative means the sign change कर दिया और इसका हाफ कर दिया। ऐसे 5 का साइन चेंज कर दिया और इसका हाफ कर दिया, तो ये हो गया इसका सेंटर। और फिर रेडियस क्या बोला था, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। g हमारी ये है एक्चुअल माइनस b, ये है माइनस f। तो g का स्क्वायर करो माइनस g करो एक ही बात है, तो इसका स्क्वायर 9/4 और इसका स्क्वायर 25/4 माइनस c इज -4, so it's a +4, c is -4। तो ये हो गया 4 LCM 9 25 प्लस 16, राइट। और 9 प्लस 16 25 प्लस 25 इट्स 50/4। 50/4 means 25/2। 25 means 5/√2। So this is the radius of the circle and this is the center of the circle, right? ठीक। तो now we are going to do a very important question. Who have find the equation of circle through 3 points। तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जो मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूं वो है 1 1, ये है 2, -1 and 2, 2, right? 3, 2. In diploma book it is 7th question and its 4th part on page number CG 75। ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल इक्वेशन, कौन सी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो हमने सर्कल फाइंड करना है, मान लो उसकी ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारा आंसर कब बन जाएगी, जब हम इसमें 3 वैल्यूज डालेंगे g, f और c। ठीक है। एंड दिस सर्कल जो है हमारा वो इनमें से पास करता है, ये 3 पॉइंट इसके ऊपर है, 1, 1, 2, -1 and 3, since the circle is passing through these points, so these points must satisfy this equation। तो x और y की वैल्यू इसमें अगर हम डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो जैसे हमने x को 1 डाला, y is 1, यहाँ पे x is 1, यहाँ पे y is 1 प्लस c is equal to 0। तो ये इक्वेशन हो गई 2g 2f प्लस c 1 + 1 इट्स -2। तो वी गॉट वन इक्वेशन, राइट। ये जो सर्कल है जो हमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन है वो इन 3 पॉइंट में से पास करना है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा।
तो आपने सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेनी है। अब बारी बारी से तीनों पॉइंट इस इक्वेशन में डालने हैं। पहले 1 पर डाल दिया तो ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है 2, ये डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, क्या आएगा -4g। यहाँ पे -1 लिखेंगे y को, प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 डाला 4 हो गया, -1 डाला 1, 4 और 5, उधर से आगे क्या हो गया, समझ लगी बात। नाउ थर्ड पॉइंट डालेंगे 3, 2, यहाँ पे 3 लिखेंगे 6g, यहाँ पे 2 डालेंगे 4f, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना -13, राइट। तो जनरल इक्वेशन लिखनी है, उसमें x y के तीनों पॉइंट डालने हैं, तीन इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगा के f g और c की वैल्यू निकालेंगे और वो इसमें डाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम रुकेंगे और ये बोर्ड साफ करेंगे, फिर करते हैं। नाउ बाय पुटिंग दीस 3 पॉइंट्स, हमने ये तीनों पॉइंट्स में डाल दिए। ठीक है, तो डाल के x y की वैल्यू डाल के तीन इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के हम f g और c की वैल्यू निकालेंगे। तो आप किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर रहा हूं थर्ड माइनस सेकंड कर रहा हूं, तो पहले आपने थर्ड लिखनी है 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -5, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो है 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसमें से आपकी c कैंसिल होगी और यहाँ पे -5 प्लस 2 इज -3, -2f -4f, 4g माइनस 2g, ये तो इक्वेशन आ गई आपके पास, राइट। इसको हमने इक्वेशन नंबर लिख लेना जी 5। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्थ है 6g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -13, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है ये वाली 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये c कैंसिल, तो ये हो गया -8, ये हो गया 6f, ये हो गया 2g, राइट, प्लस 10। ओके। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 6। अब इन दोनों में देखो एक वेरिएबल खत्म हो गया, c खत्म हो गई, तो ये दो ही इक्वेशन है। और बाई चांस इसमें भी 2g है और इसमें भी 2g है। जब दोनों में 2g है इकट्ठे जाएंगे तो 2g अगर हमने सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 2g हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो ये जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये लिखे हम ये 5 माइनस 6 कर दो यहाँ पे, तो ये 2g माइनस 4f माइनस 3, तो ये हमारे पास है 2g प्लस 6f इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस भी कैंसिल, तो माइनस 10f इज इक्वल टू -5 प्लस 8। तो f की वैल्यू जो है वो आ गई 5 माइनस 10, तो -1/2। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, f की आ गई। अब ये f की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, इसमें, तो ये हो गया 2g माइनस 4, f इज -½ -3, तो 2g ये माइनस माइनस प्लस 2 -3, तो 2g इज इक्वल टू -5। तो g की जो वैल्यू है वो आ गई -5/2। तो दो वैल्यू आ गई f और g की। अब ये दो वैल्यूज हम इक्वेशन में डालेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दो वैल्यूज को हम किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, किसी में भी डाल दो आप, इसमें सेकंड में डाल दो, देखो सेकंड में डालोगे तो क्या बनेगा 2, g की वैल्यू क्या है -5/2,
प्लस 2 f की वैल्यू क्या है माइनस हाफ प्लस c इक्वल टू माइनस 2 तो ये 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया -5 -1 प्लस c -2 -6 इक्वल टू प्लस 6 तो c की वैल्यू क्या होगी 4 आ अब ये तीनों वैल्यू इसमें डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा यू गॉट द 7 मार्क्स हम आपका पूरा हो गया तो अगर कहो तो मैं डाल के दिखा भी दूं ये इसमें डालेंगे जो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g व्हाट इज g -5/2 ठीक है x प्लस 2 f की वैल्यू -1/2 y प्लस c means 4 is equal to 0 तो फाइनली आई गॉट द आंसर x square y square minus 5x minus y plus 4 is equal to 0 ठीक और फर्दर आगे आप इसका सेंटर और रेडियस भी बता सकते हो अगर क्वेश्चन में साथ में ना केवल पूछा होता है कि इक्वेशन निकालो इक्वेशन के बाद उसका सेंटर और रेडियस भी बताओ तो सेंटर तो हमें पता है इसका नेगेटिव एंड हाफ 5/2 इसका नेगेटिव एंड हाफ 1/2 तो रेडियस इसका आ जाएगा 25/4 प्लस 1/4 माइनस 4 इसको आपने सॉल्व कर लिया एंड आंसर आ गया ठीक है जी तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है 7 मार्क्स का एंड सिमिलर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा हाउस टेस्ट में भी और फाइनल में भी आ सकता है राइट तो आपने इसको जरूर करना है इसके ये क्वेश्चन था 7th का कोई पार्ट था तो उसके सारे पार्ट करने हैं और इसकी 4th एग्जांपल है वो आपने करनी है ठीक है चलो ओके ऑल द बेस्ट